Hello students, in this session we will again discuss class 8 history lesson 2. Now today we are going to discuss about the topic advent of European as traders, expansion of the British from traders to rule. जैसे ब्रिटिश का जो विस्तार था वह ट्रेडर्स के रूप में यहाँ आए थे और ट्रेंडिंग के साथ वह उनका रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, इसके बारे में हम आज जानेंगे। यूरोपियन हमेशा से ही इंडियन रिसोर्स एंड वेल्थ की ओर अट्रैक्ट रहे हैं। हमेशा से यूरोपियंस इंडियन स्पाइसेस को लेकर अट्रैक्ट रहे हैं। कुछ समय तक वे व्यापारिक कारणों से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज में लगे हुए थे, क्योंकि इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट थी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपनी मसालों के लिए फेमस थे, जिसके कारण यूरोपियन इंडिया आना चाहते थे स्पाइसेस के व्यापार के लिए। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टार्टेड बाई क्वीन एलिजाबेथ इन 1600 फॉर डेवलपिंग ट्रेड with Asia for a period of 15 years। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 में एशिया के साथ ट्रेड डेवलपमेंट यानी कि व्यापार के विकास के लिए 15 ईयर का चार्ट पारित किया गया था। द कंपनी वांटेड टू ट्रेड, कंपनी ट्रेड करना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी, जैसे कि पेपर, मसालों का, काली मिर्च का, पेपर मीन्स काली मिर्च, सिनेमॉल, दालचीनी, क्लोव्स, लौंग, कार्डमन, इलायची, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, ऐसे बहुत सारे मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जिसका ट्रेडिंग व्यापार करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। और यहाँ से इंडिया से वह मसाले खरीद कर अपने कंट्री में ले जाते थे और उससे वह बहुत प्रॉफिट उन्हें होता था, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होता था। यहाँ पर कम रेट में अच्छे मसाले ले जाते थे जिसकी क्वालिटी, जिसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा थी और अपनी कंट्री में बेचते थे। वहाँ पर इंडियन मसालों की बहुत ज़्यादा मांग थी। सून अदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अराइव्ड ऑन द सीन। जल्द ही ऐसे ही धीरे धीरे और भी सारे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आने लगे, जैसे पुर्तगीज सेटअप आ ट्रेंडिंग पोस्ट इन इंडिया। पुर्तगीज जो थे अपने व्यापारिक खाने ट्रेंडिंग पोस्ट इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते थे और उन्होंने गोवा, कोचीन, दामन और दीहू में अपना ट्रेंडिंग पोस्ट स्टैब्लिश किया। अदर यूरोपियन पावर लाइक द डच एंड फ्रेंच ऑल्सो स्टैब्लिश पोस्ट, और जो अदर यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि डच और फ्रेंच, वो भी अपना ट्रेंडिंग पोस्ट यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहते थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन 1602। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1602 ईस्वी में स्टैब्लिश हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1642 में। द ब्रिटिश शिप फर्स्ट अराइव इन सूरत। जो ब्रिटिश शिप था, ब्रिटिश शिप पहले सूरत में पहुंचे थे भारत में 1608 में, मतलब 1608 में भारत में ब्रिटिश का शिप सबसे पहले सूरत में पहुंचा और 1612 में उन्होंने सूरत में एक ट्रेंडिंग पोस्ट की स्थापना की। सर थॉमस राव was sent as an ambassador to the Mughal Emperor Jahangir's court asking for permission to build trading post in India। सर थॉमस रॉय एक राजदूत के रूप में राजदूत बनकर आए थे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में परमिशन लेने के लिए ट्रेंडिंग पोस्ट बनाने के लिए उन्होंने परमिशन लेने आया जहांगीर के कोर्ट में। 1600 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कारखाने स्टैब्लिश कर चुकी थी। कहाँ पर? मद्रास में, जिसे चेन्नई अब बोलते हैं, बॉम्बे जिसे अब मुंबई बोलते हैं, कलकत्ता जिसे अब कोलकाता बोलते हैं। बहुत सारे विदेशी यूरोपियंस, डच लोग, फ्रेंच लोग, सभी लोग जब व्यापार करने के लिए इंडिया में आने लगे तो उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया। वह आपस में संघर्ष करने लगे कि कौन सबसे ज़्यादा व्यापार करेगा, कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा,
कौन सबसे ज़्यादा सामान ले जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर उनके बीच कंपटीशन होने लगी। समटाइम्स दे सैंक अदर शिप, और जितने भी ये कंपनीज आती थी बाहर से यहाँ पर व्यापार करने के लिए, वो शिप के थ्रू आती थी। क्या करते थे वो, कभी कभी तो एक दूसरे के शिप के ऊपर हमला बोल देते थे, उनको डुबा देते थे, रोकने की कोशिश करते थे ताकि वो इंडिया में व्यापार करने के लिए ना आ सके और इनका फायदा हो। इसके बाद क्या हुआ, जब ये सारी चीजें होने लगी, शिप के ऊपर हमला होने लगा, युद्ध होने लगा, आपस में ये लोग जब संघर्ष करने लगे ये कंपनीज, तो उन्होंने आर्म्स रखने शुरू कर दिए, आर्मीज रखने शुरू कर दिए, ट्रेंडिंग पोस्ट में कारखानों को बचाने के लिए फिर किलेबंदी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने, और कारखानों के आसपास सेटल होना स्टार्ट कर दिया। 16th century the Portuguese has lost most of their territories except Goa to the Dutch and the British। 16th century 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने अपने अधिकांश भूभाग गोवा को छोड़कर डच और अंग्रेजों से छुपाए रखा था। बाद में डच लोगों ने इंडोनेशिया के साथ अपना व्यापार स्थापित किया था।